राधे सभी को गोस्वामी डेयरी फार्म में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे चैनल पर मिलती है पशुपालन संबंधित जानकारी। तो हम आज आपको बताएंगे कि हमारी गाय को ब्याए हुए आज का तीसरा दिन है और उसको क्या क्या खिला रहे। और ये जो बछड़ी देख रहे हो आप, ये बछड़ी इसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तभी 8 दिन हो गए इसको भी। ये जीरा अजवाइन और हल्दी देते हुए 8 दिन हो गए हैं, तो इसको भी दे रहे हैं। और बड़ी वाली सुबह के 7 बज रहे हैं और हम फाइनली घर से अपने फार्म के लिए आ गए हैं। तो देखते हैं फार्म में क्या हो रहा है, गायें क्या है। और कल से मौसम भी ख़राब चल रहा है, तो रात को बारिश भी हुई है, बूंदा बूंदी। और अब देखते हैं गायों का क्या हाल है। और आपको बता दें कि ये जो टिटौड़ा देख रहे हैं, इनको इन पशुओं से इतना लगाव है इन दोनों को। जब भी हम घर से आते हैं तो ये यहीं पर इन पशुओं से मिलने के लिए इंतज़ार करते। जैसे ही हम ये अपना खोलेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, तो उसके बाद में ये अंदर घुसेंगे और इनको देखेंगे। तो इनको भी इन पशुओं से बहुत लगाव हो गया है। और पशु भी देखो सब खड़े हैं अभी तो। और गाय बछड़ी को दूध पिलाने के लिए आवाज़ लगा रही है। और ये पंछी दोनों इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये खोलेंगे और इन पशुओं से हम मिलेंगे। और इन पशुओं से मिलने के लिए इतने बेचैन हो जाते हैं कि ये अब इन फार्म पे भी जाकर देखो, ये हमसे भी डरते नहीं है ना पशुओं से डरते। ये इनको मिलने के लिए बेचैन रहते। रात को भी ये यहीं पर ही इनका इंतज़ार करते हैं और पूरा दिन भर यहीं पर रहते हैं। अब ये देखो, ये अभी भले हम इसके पास चले जाएं, ये बिल्कुल नहीं डरता है। तो इन दोनों पक्षी को भी पशुओं से बहुत प्रेम हो गया है। अभी हमने सुबह में गाय का 2 थन तो बछड़ी को पिला दिए थे, लेकिन और 2 थन और बछड़ी ने दिए थे। तो ये फाइनली इसमें करीब 3-3.5 लीटर दूध के करीब है और 3 लीटर के करीब बछड़ी ने पी लिया था। तो अभी गाय का सुबह का दूध है 6-6.5 लीटर के करीब। लेकिन अभी तो ब्याने को 2 दिन ही हुए हैं। जब ये अभी पीक पर, तो पूरे 20 दिन लगेंगे। इसके बच्चेदानी की सफाई होगी, उसके बाद में ये पूरे पीक पर आएगी। तो अभी फाइनली इतना ही दूध दे रही है हमारी गाय। काम सब ख़त्म हो गया, उन बछड़ियों को भी चारा डाल दिया है और इन गायों को भी हमने अंदर ही चारा डाल दिया, क्योंकि मौसम ख़राब है। ये भी क्या बिन गाय है, तो इसको भी अंदर ही रख दिया है, अंदर ही है। और बाहर का मौसम देखो, ये बिल्कुल धूप तक नहीं दिख रही है। 8:30 बज गई है और काम सब फिनिश हो गया। तो अब हम जा रहे हैं घर पे। भैंस को भी लाना है, सभी को चारा डाल दिया है। और सुबह के 10 बजने को आ गए हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि हम इस केटली में हमारी गाय को ब्याए हुए आज का तीसरा दिन है। तो इसके लिए गुड़ अजवाइन और हल्दी का काढ़ा बनाकर लेकर आए। काढ़ा बनाते हो तो ध्यान रखना चाहिए, पानी करीब 1.5 लीटर पानी और 50 ग्राम हल्दी और 50 ग्राम अजवाइन डालना चाहिए। और उसको अच्छे से चूल्हे पर उसको अच्छे से पकने देना चाहिए। जब तक पानी करीब 1.5 लीटर पानी डाला था, तो 1 लीटर पानी नहीं बच जाता, तब तक उसको अच्छा काढ़ा बनाना चाहिए। तभी पशु को अच्छा काम करता है बच्चेदानी की सफाई करने में। तो हम आपको रोज़ इसलिए बता रहे हैं कि कोई पशुपालन ये भाई ये जानते हैं कि ये वीडियो बनाने के चक्कर में बता रहे, लेकिन हम
जब तक इस बछड़ी का बच्चेदानी से कचरा निकलेगा तब तक हम इसको रोज़ पिलाएंगे और आपके साथ रोज़ का वीडियो शेयर करेंगे। इसमें इसको गाय के पास ला के रख दिया तो गाय इसको अच्छे से पी लेगी, क्योंकि इसमें अजवाइन है और हल्दी भी है। उन दोनों की कड़वाहट तो रहती है, लेकिन इस साथ में गुड़ है तो मिठास के कारण गाय इसको अच्छे से पी लेती है। और हमने आपको अपनी गाय की कंडीशन ब्याने से पहले कितनी बेहतरीन थी, लेकिन 3 दिन में गाय की कंडीशन बता देते हैं कि क्या हो गई है। हम इसको अभी ज़्यादा चारा वगैरह हरा चारा भी नहीं दे रहे हैं और बांटा भी अभी इसको एक टाइम ही दे रहे हैं, क्योंकि अभी इसको ब्याए हुए 2-3 दिन ही हुए हैं। तो और कोई दिक्कत नहीं, इसको रिकवर होने में 10 से 15 दिन में वापस ये पहले जैसी रिकवर हो जाएंगी। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, जैसे उनकी गाय हो या भैंस ब्याई हो ब्यानती है तो उसको उसी दिन तो पका करके खिलाते हैं और दूसरे दिन से वापस जेर गिर जाती है। तो उसके बाद में पशुपालन भाई क्या करते हैं, दूसरे दिन से उसको जो भी बाटा देते हो तो उसको गला कर खिलाने लग जाते हैं। और वो गला के खिलाते हैं तो पशु का शरीर तो पहले ही भी कमज़ोर रहता है ब्याया हुआ, तो उसको वो भिगो कर के बाटा देते हैं ना, तो उससे पशु का शरीर में गैस भी बनती है और दस्त भी लग जाती हैं। और पशुपालन भाई क्या करते हैं कि उनको खुशी इतनी रहती है कि हमारी गाय ने बच्चा दिया या फिर भैंस ने बच्चा दिया है, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, शाम सुबह दोनों टाइम भिगो करके बाटा खिलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाय को ब्याए हुए चाहे भैंस हो उनको ब्याए हुए 10 से 15 दिन तक बाद ही दोनों टाइम बाटा खिला सकते हैं। लेकिन करीब 8 दिन तक तो एक टाइम ही बाटा खिलाओ और एक टाइम ये काढ़ा खिलाओ। तो इससे क्या होगा, ये काढ़ा पिलाओगे तो इससे इसके शरीर के अंदर जो भी कचरा फंस है वो तो बच्चेदानी का वो सब बाहर निकल जाएगा। तो ये समय पर हीट पर भी आएगी, तो समय पर हीट पर आएगी तो ये कंसीव भी कर लेगी। पहले भी हमने ये जो भी गाय ब्याई थी हमारी, वो भैंस ब्याई थी, ये गाय ब्याई थी, तो हमने इसी के साथ ऐसे ही करते हैं, क्योंकि 3 दिन तक तो हरा चारा भी नहीं डालते हैं। और अभी इसको एक टाइम हम बाजरा और गेहूँ दोनों पका कर दे रहे हैं। तो हम लगातार 8 दिन तक एक टाइम ही बाटा देंगे शाम के समय, तो बाजरे को भी पकाएंगे और गेहूँ को भी पकाएंगे उसके बाद में। और ये काढ़ा तो हम लगातार 15 दिन तक देंगे, क्योंकि 15 दिन तक इसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन मतलब कचरा रहता है। जब तक इसका कचरा फंसा रहेगा, साफ क्लियर बच्चेदानी नहीं होगी, तब तक हम देंगे। अभी हम इसके लिए आधा किलो तो हल्दी लेकर आए हैं और आधा किलो वो अजवाइन लेकर आए, लेकिन तो इसको देंगे और इसकी बच्चेदानी की सफाई नहीं हुई तो हम इसके और भी देंगे। तो खर्चा तो लगता है, लेकिन पशु अगली बार में समय पर हीट में आ जाता है और कंसीव भी कर लेता। हमारी किसी भी गाय मतलब ये गाय देखो, चाहिए गाय देखो, और हमने जो एक वो बछड़ी है जो उसकी माँ को सेल कर दिया, वो भी 3 महीने में हीट पर आ गई थी। और ये तो 60 दिन में भी हीट पर आ गई थी, लेकिन हमने इसको एक बार इसकी हीट छोड़ दी थी। उसके बाद दूसरी बार जब हीट में आई तो हमने इसको वो यही करवाई। तो अभी हमने उस वाली बछड़ी की माँ को सेल किया है, तो वहाँ पर भी हमने, क्योंकि हमारे यहाँ पर ही ब्याह गई थी और ब्याने के 20 दिन बाद हमने उसको सेल किया, तो वो उसने वहाँ भी 3 महीने हुए और वो हीट पर आ गई थी और उन्होंने यही करवा दी, तो कंसीव कर लिया है उन्होंने। तो इसीलिए हम यूँ बताते हैं कि बड़े बड़े डेयरी फार्म वालों को तो सभी जानकारियाँ रहती है, लेकिन छोटे किसान जो पशुपालन करते हैं तो वो लॉस में इसी कारण से जाते हैं कि पशु को ब्याने के बाद में वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, केवल पशु ब्याह गया तो उसको बाटे के ऊपर ध्यान देते हैं। तो बाटा खिलाने से कुछ नहीं होता। पशुपालन बहुत सारे पशुपालन हमको भी बोलते हैं कि हमारी गाय हीट पर नहीं आ रही है, 1 साल भर हो गया है, भैंस हीट पर नहीं आ रही 1 साल भर हो गया। तो उसका यही कारण है कि जब वो ब्याई थी तब उस टाइम पे उन्होंने
ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वो ब्याने के बाद में वो बांटे पर ही ध्यान देते हैं। उसको 2-4-8 दिन तक लगातार शाम सुबह बांटा देते हैं। उसके बाद में क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम यही सभी किसान भाइयों को यही बताना चाहते हैं कि आपको हम जो कर रहे हैं, अगर वीडियो को देख करके तो आप भी ऐसे ही फॉलो करो, ताकि आपको भी इस वाली गाय को भी आज तीसरा दिन है। तो हम अभी इसको सुबह में गुड़ और हल्दी और अजवाइन का काढ़ा ही पिला रहे हैं, और शाम के वक्त हम इसको गेहूँ और बाजरे का दलिया पका कर दे रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे, ये है बाजरा पका हुआ, और इसमें गेहूँ भी है, और इसमें गुड़ डाल रखा है हमने। 250 ग्राम गुड़ है, 1 किलो बाजरा है और 1 किलो गेहूँ है। और उस वाली जो गाय अभी ब्याने को है वो गिर गाय, तो उसके लिए भी हमने ये इतना बाटा भिगो कर रख रखा है। तो अभी हम उसको मेटाबोलाइट भी दे रहे हैं, लेकिन वो मेटाबोलाइट इस बाटे में नहीं खाती है, तो हम उसको नाल के द्वारा दे रहे हैं मेटाबोलाइट। तो अभी उसको भी बाटा हम चालू रख रहे हैं। उसको आज इसको और इस वाली गाय को 9 महीने आज 12 दिन हो गए हैं। हम रोज़ इसकी देखभाल कर रहे हैं कि ये कब बच्चा देगी, लेकिन ये अभी बच्चा देने में हमको तो लगता है अभी 1-2 दिन और ले लेगी। तो इसको भी हम अभी रोज़ ही बाटा ही खिला रहे हैं, और इसको हम गेहूं का दलिया और बिनोला की खल और मिक्स का चूरी का जो कट्टा आता वो सभी खिला रहे हैं। अभी इसको 2-2 किलो के करीब दे रहे हैं, लेकिन गाय ये ज़्यादा नहीं खाती है। और ये ऐसा है, इसमें मिक्स खल भी है। और ये गाय की अडर कंडीशन देखो, अभी अडर तो इसने अच्छा बना लिया है, लेकिन थोड़ी बहुत, और ये अभी तो ये सलवटें बाकी है, तो ये भर जाएगी। तो हमको लगता है ये 2-4 दिन और लेगी अभी ब्याने में। तो इसका हम जो 20 पाउच मेटाबोलाइट के लाए थे वो ख़त्म हो गए, लेकिन इस वाली गाय को हमने 15 तारीख से देना शुरू किया था। उसके 5 पाउच और मेटाबोलाइट के बच गए। तो हम इसको अभी बचे हुए मेटाबोलाइट अब इसको हम नाल के द्वारा से दे रहे हैं, ताकि ये जब तक नहीं ब्याएगी तब तक उसके बचे हुए मेटाबोलाइट के पाउच इसको देंगे, ताकि इसको ब्याने में कोई तकलीफ़ ना हो और ना तो जहर गिराने में भी कोई तकलीफ़ ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और अगला वीडियो अगर आपको किस टॉपिक पे बनवाना हो तो भी कमेंट में बताओ, तो हम उसके ऊपर भी